ओके सो डूम्सडे को लेकर और भी न्यू लीक्स आ गई हैं इंक्लूडिंग लोकी, टीवीएस, सिल्वी, थॉर, अर्थ का एसगार्ड और डॉक्टर डूम। और ऐसे बोलूंगा तो तुम्हें लगेगा कि पहेलियां बुझा रहा हूं, तो चलो जल्दी से अपना घिसा पिटा इंट्रो मार के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। ओके सो लोकी और टीवीएस की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है उस पर आने से पहले तुम्हें थॉर वाली अपडेट जल्दी से बता देता हूँ। एंड एक चीज और, ये दोनों अपडेट्स 100% कंफर्म है, मतलब ऐसा नहीं कि ये कोई इनसाइडर रिपोर्ट है जिसमें तुम डाउट कर सको, नहीं, ये बिल्कुल ही 200% कंफर्म्ड लीक्स है जो अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तो थॉर वाली अपडेट ये है कि तुम्हें याद होगा हमने एंड गेम में अर्थ का एसगार्ड देखा था, जहां एक्चुअल एसगार्ड की बची हुई जनता रहती थी। बेसिकली ये एसगार्ड हमें और पहले ही दिखा दिया गया था, मतलब टेक्निकली देखा जाए तो रैग्नारॉक में इसका पूरा सेटअप हो चुका था, लेकिन प्रॉपर्ली हमें ये एंड गेम में दिखाया गया था जब हल्क और रॉकेट थॉर के पास उसकी हेल्प मांगने गए थे, जहां पर थॉर दारू पी के पड़ा रहता था और जहां पर नूब मास्टर 69 कॉर्क को बुली करता रहता था। तो ये वही जगह है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। सो ये जो लोकेशन थी यानी अर्थ का एसगार्ड, ये हमें डूम्सडे में नहीं दिखाया जाएगा। एंड ये चीज खुद थॉर क्रिस हेम्सवर्थ ने कंफर्म की है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, एंड गेम में इधर शूटिंग करने में बहुत मजा आया मियां, लेकिन अब उन डूम्सडे के लिए इधर आ नहीं पाएंगा, इधर का किराया बहुत ज्यादा मांगता मियां। तो दैट मींस कि थॉर की डूम्सडे में एंट्री डायरेक्ट होगी। डायरेक्ट यानी वो एसगार्ड में टहलते हुए, दारू पीते हुए, तूंद फुलाते हुए नहीं दिखाया जाएगा, वो एट सम पॉइंट डूम्सडे में डायरेक्ट एंट्री मारेगा। मे भी मुझे ऐसा लगता है कि डूम्सडे में जो मेन लोकेशन रहेगी वो वकांडा की हो सकती है, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी कुछ दिन पहले जो सैटरडे वाली आई थिंक वीडियो थी उसमें तुम्हें जो लीक्स थी उसमें ये बताया था कि शूरी जो है उसे सबसे पहले इनकर्जन्स के बारे में पता चलेगा कि इनकर्जन्स हो रहे हैं, और फिर वो बाकी सारे हीरोज को असेंबल करके उन्हें इसके बारे में बताएगी। तो आई थिंक कि मूवी में मेन जो लोकेशन रहेगी वो वकांडा रहेगी। मेजर जो इंसिडेंट्स होंगे वो वहीं पर होंगे, क्योंकि अगर शूरी सबको बुला रही है तो जाहिर सी बात है फिर वो वकांडा में ही बुलाएगी, और इसीलिए शायद थॉर को डायरेक्ट वकांडा आते हुए दिखाया जाएगा, हमें अर्थ का एसगार्ड नहीं दिखाया जाएगा। तो हाँ भाई, अर्थ का एसगार्ड ना दिखाया जाना सेंस बनाता है, पूरी तरह से लॉजिकल है। लेकिन अब रियल बात करते हैं, जो रियल डील है दैट स्टार्ट्स नाउ। लोकी, टीवीएस, सिल्वी, इन सब पर एक बहुत मेजर लीक निकल कर आ गई है और 100% सच भी है। तो सीन ये है भाई कि क्रिस हेम्सवर्थ के स्टंट डबल बॉबी हॉलैंड हंटर ने एक वीडियो पोस्ट किया था अभी रिसेंटली, मे भी तुमने देख भी रखा होगा। तो उसमें एवेंजर्स डूम्सडे का सेट दिखाया गया, वो भी पता कहां पर, टीवीए में, टेम्पोरल लूम में, जिसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जहां टीवीए में टेम्पोरल लूम है वहीं पर इस टाइम एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग चल रही है, और वहां पर भी कुछ भयानक होने वाला है। सबसे पहले तो तुम्हें बता दूं कि इसी से ये कंफर्म हो जाता है कि लोकी इज नॉट सेफ राइट नाउ। और क्योंकि ये वीडियो क्रिस के स्टंट डबल ने पोस्ट किया, यानी इसमें कोई डाउट तो है ही नहीं, तुम इस पर पूरी तरह से यकीन कर सकते हो। बट बात केवल इतनी सी नहीं है, खुद सोचो, अगर टेम्पोरल लूम में थॉर का स्टंट डबल मौजूद है, यानी वहां थॉर भी तो मौजूद होगा, यानी क्रिस हेम्सवर्थ भी वहां होंगे, उसमें थॉर का भी कोई सीन होगा। एंड इसका फाइनल मीनिंग ये है कि डूम्सडे में एट सम पॉइंट एवेंजर्स टीवीए में टेम्पोरल लूम तक जाएंगे एंड मे बी उस ब्रिज को क्रॉस करके दूसरी तरफ लोकी तक पहुंचने की कोशिश भी करेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या सीन है, इसकी दो पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं और दोनों बहुत मजेदार है। एक एक करके तुम्हें बताता हूँ। पहली तो ये कि डूम एवेंजर्स से पहले ऑलरेडी लोकी तक पहुंच चुका होगा और उसे टेम्पो सहित उठवा लिया होगा, और एवेंजर्स वहां पहुंचने में लेट कर गए होंगे, वो टेम्पोरल लूम तक पहुंचे होंगे और देखा होगा उसके बाद का आगे का जितना भी रास्ता है, वो ब्रिज वगैरह वो सब डिस्ट्रॉय हो चुका है एंड डूम लोकी को ले गया है, ऐसा कुछ हुआ होगा। पहली पॉसिबिलिटी ये है। एंड सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि डूम से पहले एवेंजर्स लोकी तक पहुंच जाएंगे एंड वहां उसे डूम से बचा लेंगे। अब अगर तुम मुझसे पूछो कि क्या हो सकता है, तो मेरे हिसाब से दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों के 50-50% चांसेस हैं। लेकिन आई थिंक डूम मूवी में हर पॉइंट पर हमारे एवेंजर्स से 4 कदम आगे ही रहेगा, तभी तो वो डूम्सडे में कामयाब हो पाएगा अपने प्लान्स में। सेम उसी तरह से जैसे थानोस इन्फिनिटी वॉर में स्नैप करके कामयाब हो पाया था और तब जाकर हमें एंड गेम मिली थी। तुम खुद सोचो, अगर थानोस इन्फिनिटी वॉर में ही हार जाता, एवेंजर्स जीत जाते, वो स्नैप ना कर पाता, तो क्या भाई हमें एंड गेम मिलती? नहीं मिलती। इन द सेम वे डूम्सडे में अगर डूम को एवेंजर्स हरा देंगे, उसकी प्लानिंग को फेल कर देंगे, तो क्या हमें सीक्रेट वॉर्स मिल पाएगी? खुद सोचो, नहीं मिल पाएगी। दैट क्लियरली मींस कि डूम के जो प्लान्स हैं वो और 4 कदम आगे रहने वाले हैं हमारे एवेंजर्स से, और टेम्पोरल लूम वाला जो एस्पेक्ट है ये भी सेम कैटेगरी में आएगा। यहाँ पर भी डूम हो सकता है एवेंजर्स से पहले लोकी तक पहुंच जाए। लेकिन कुछ दिन पहले लोकी को लेकर एक अपडेट आई थी, उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि लोकी बेसिकली अपने मल्टीवर्सल थ्रोन को छोड़ भी सकता है, और साथ में वो टाइमलाइन ब्रांचेस भी जिन्हें वो पकड़े हुए है वो भी वो छोड़ देगा। रीजन होगा डूम। लेकिन तुम कहोगे उसने अगर ब्रांचेस छोड़ दी तब तो पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सब कुछ गायब हो जाएगा ना, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअल में लोकी ब्रांचेस और थ्रोन को छोड़ने से पहले अपना एक बैकअप वहां पर बिठा सकता है, और उस बैकअप के लिए सिल्वी से परफेक्ट दूसरी चॉइस कोई नहीं है भाई। नो, इससे पहले कि कोई ये कमेंट करके बोले कि सिल्वी वहां तक जा ही नहीं सकती, उसके पास वो पावर्स है ही नहीं जो उसे मल्टीवर्सल थ्रोन पर बैठने लायक बनाए और ब्रांचेस को पकड़ने लायक बनाए। तो देखो, एक्चुअल में ऐसा है, लोकी इज द गॉड ऑफ स्टोरीज नाउ, और उसे उसकी अपनी पावर्स का रियल एक्सटेंट
शायद खुद भी नहीं पता। वो चाहे तो अपनी कुछ पावर्स सिल्वी को ट्रांसफर कर सकता है समहाउ, वो पावर्स जिनके चलते सिल्वी उस मल्टीवर्सल थ्रोन पर बैठने लायक बन जाएगी और ब्रांचेस को पकड़ने में एबल हो पाएगी। क्योंकि देखो अल्टीमेटली सिल्वी खुद भी एक लोकी वेरिएंट ही है और सबसे बड़ी बात लोकी इस टाइम जो चाहे वो कर सकता है और अगर वो चाहेगा कि सिल्वी को वहां बैठने लायक बना दे तो भाई समहाउ वो बना ही देगा। और सिल्वी की एक्ट्रेस सोफिया डी मार्टिनो को भी डूम्सडे की फिल्मिंग जहां चल रही है वहां देखा जा चुका है। तो सोचो भला वहां वो क्या ही कर रही होंगी, ऐसे तो गई नहीं होंगी, जाहिर सी बात है डूम्सडे में उनका भी कोई क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। तो आई थिंक टीवीए और लोकी के साथ साथ सोफिया डी मार्टिनो यानी सिल्वी का, इवन मोबियस का भी डूम्सडे में एक बहुत बड़ा एंड इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। एंड वो रोल यही होगा कि लोकी को जब जरूरत पड़ेगी, लोकी देखो इस टाइम सब कुछ देख सकता है, वो मल्टीवर्स की ब्रांचेस पकड़े है, मल्टीवर्स में किस यूनिवर्स में कौन क्या कर रहा है सब कुछ वो देख सकता है। वैसे तो उसने सबको फ्री विल बांट रखी है तो वो किसी के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता। वो डूम को भी देख रहा होगा कि डूम अभी क्या कर रहा है, तो अभी वो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जब वो देखेगा कि डूम के प्लान्स सिर्फ एक यूनिवर्स तक लिमिटेड नहीं है, वो पूरे मल्टीवर्स को टारगेट कर रहा है, पूरे मल्टीवर्स के लिए खतरा है, तब जाकर लोकी को मजबूरी में एक्शन लेना ही पड़ेगा। और इससे पहले कि डूम लोकी तक पहुंच पाए, हो सकता है लोकी सिल्वी को बुलाकर उसे अपनी जगह पर बिठा के वहां से फ्री हो जाए ताकि फिर वो एवेंजर्स के साथ मिलकर थॉर से पहले रीयूनाइट कर सके और डूम से लड़कर उसे रोक सके। सो बेसिकली वही दो पॉसिबिलिटीज है जो मैंने तुम्हें बताई थी कि मे बी समहाउ डूम पहले लोकी तक पहुंच जाएगा या फिर एवेंजर्स पहले लोकी तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि लोकी भी देखो हल्के में नहीं लिया जा सकता, बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। लोकी इस टाइम सब कुछ देख रहा है और वैसे देखा जाए तो भाई मल्टीवर्स को मैनेज करने के मामले में HWR का कोई जवाब नहीं था। इवन उसका मैनेजमेंट लोकी से भी बहुत बढ़िया था। उसे जो भी थ्रेट लगता था, उसे लगता था कि ये चीज मल्टीवर्स के लिए खतरा है, वो सीधे सीधे उस कैरेक्टर को या तो प्रून कर देता था या फिर सीधे उठा के पूरी की पूरी टाइमलाइन को ही गायब कर देता था। यानी कहने का मतलब ये है कि उसका जो मैनेजमेंट था बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, लेकिन इसी वजह से मल्टीवर्स बिल्कुल स्टेबल बना हुआ था और मतलब बहुत ही देखा जाए तो रेयरली कभी इनकर्जन्स वगैरह होते थे और जो होते भी थे उन्हें टीवीए वगैरह सब मैनेज कर लेते थे। लेकिन लोकी जब से थ्रोन पर बैठा, HWR जब से गया, तब से लोकी ने सबको आजादी फ्री विल बांट दी और इसी के चलते सब के सब अपने मनमानी पे लगे हुए हैं और उसमें हीरोज एंड विलन्स दोनों आ जाते हैं। केवल विलन्स ही नहीं है, तुम स्ट्रेंज को देख लो, स्ट्रेंज एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में कैसे बिना रोक टोक आया गया और सिर्फ इसी वजह से इनकर्जन्स हुए जो बाद में आकर उसे क्लिया ने बताया और फिर वो उन इनकर्जन्स को रोकने डार्क डायमेंशन में चला गया। बेसिकली वो तो एक ही इनकर्जन था, अभी ऐसे जाने कितने इनकर्जन है जो हमें पता भी नहीं है। तो एनीवेज ये हीरोज एंड विलन्स जो टाइमलाइन टू टाइमलाइन छुछुआते हुए घूमते हैं, इन्हीं की वजह से इनकर्जन्स होते हैं भैया, एंड मल्टीवर्स भी डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ जाता है। तो इस पूरे सिनेरियो को इन अ नटशेल बोलूं तो लोकी पहले सिल्वी को बुलाएगा, उससे पूछेगा बाबू थाना था या था लिया हो तो यहाँ पर बैठो, इन ब्रांचेस को संभालो, मैं भी आता हूँ। फिर वो जाकर थॉर के साथ रीयूनाइट करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि थॉर ही उस साइड चला जाए, क्योंकि देखो टेम्पोरल लूम का सीन है और हर कोई उस ब्रिज को क्रॉस कर भी नहीं सकता, लेकिन थॉर वो एवेंजर है जिसके पास ऐसी पावर्स हो सकती हैं कि वो उस ब्रिज को क्रॉस करके खुद लोकी तक पहुंच जाए। क्योंकि थॉर जब एक न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को अपने ऊपर झेल सकता है तो भाई फिर वो ब्रिज भी क्रॉस कर सकता है, वो इतना पावरफुल है। तो एट सम पॉइंट ऐसा हो सकता है कि जब टेम्पोरल लूम में एवेंजर्स पहुंच जाएंगे, उन्हें पता चलेगा कि उसी के आगे फिर लोकी का थ्रोन है, लोकी वहां पर है, तो वहां पर वो एक दूसरे की शक्ल देखेंगे टुकुर टुकुर की आगे कौन जाएगा और तब जाकर हो सकता है थॉर उस ब्रिज को क्रॉस करके आगे लोकी तक जाए। एंड दैट विल बी अ ह्यूज मोमेंट जहां पर लोकी एंड थॉर इतने सालों बाद रीयूनाइट करेंगे, वो भी इतना कुछ होने के बाद। मजा आ जाएगा भाई। तो लेट्स रैप इट अप गाइस। तुम्हें कैसी लगी ये अपडेट? कोई सवाल हो या मन में कुछ चल रहा हो, कुछ सोच रहा हो तो अकेले अकेले मत सोचो, कमेंट करके हमें बता दो, हम भी देखेंगे क्या सोच रहे हो। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो, अपडेट्स अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना मत भूलना क्योंकि और भी नई अपडेट्स आ रही हैं, काम बस चल ही रहा है। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।